कर लेते हैं। मैं पहले यहाँ पे लेआउट ग्रिड ले लेता हूँ ये वाला, और यहाँ से अपन इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। वही 12 कॉलम। और कितना रहता है मार्जिन? 100। अच्छा, अब मुझे 4 कार्ड चाहिए, तो मैं एक कार्ड का डिज़ाइन बना लेता हूँ। ऑडियो नहीं है? अरे यार, रुक, मैं तुझे दोबारा करा दूंगा। ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई आज? आज के इसमें रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं है? हाँ, आवाज़ नहीं है कह रहा। अच्छा, ये आ गया। ठीक है, तो हमने क्या, हाँ चलो ये आ गए लोग। तो ये है शमित। हम्म। तो देखो हमने क्या करा, इसे लिया और यहाँ पे एक इमेज को प्लेस कर देते हैं। तो न्यूल की इसकी इमेज को मैंने उठा के इधर रख दिया। ठीक है, इमेज क्या करनी है मुझे, इसके अंदर डालनी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले स्क्रीन से बाहर रखेंगे और राइट क्लिक करके क्या करना है आपने। हाँ, तो सबसे पहले हमें देखो ये वाला इफेक्ट बना रहे थे कि होवर जाने पे ना इस तरीके से कंटेंट आना चाहिए हमारा। ठीक है, लेफ्ट से राइट से जैसे भी दिखाना है वैसे दिखा सकते हैं। तो हमारे पास देखो एक ये रेक्टेंगल है। इसको हमने क्या करा, राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू फ्रेम कर दिया। कहीं लिखा आ रहा है कन्वर्ट टू फ्रेम? ये रहा। क्या? हाँ, तो देखो आपने क्या करना है, अब इसके अंदर इमेज को ना प्लेस कर देना है। तो इमेज आप यहाँ पे प्लेस कर देना है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, हाँ ये इमेज को आपने इस पे प्लेस कर दी, ये रेक्टेंगल है हमारे पास। ठीक है, आपने ना यहाँ पे फ्रेम के ऊपर क्लिक करके और इसको क्लिप कर देना। तो देखो क्लिप करने पे ये ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है। और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर देता हूँ, मास्क कर देता हूँ। तो मास्क करने से क्या हो जाएगा, ये राउंडेड शेप में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये राउंडेड शेप में आ रहा है। सेकंड, अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, इसके ऊपर नाम चाहिए। ठीक है, तो यानी क्या है, ठीक है वो सब चीज़ चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसी फ्रेम की डुप्लीकेट कर ली। हाँ, चलो मैं वो करवा दूंगा दोबारा। हाँ, कर लिया मैंने। चलो, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या करा, इतना करने के बाद अब यहाँ पे अपन कहाँ गए हम, यहाँ पे ये रहा है ना। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी की डुप्लीकेट कर लेंगे। तो इसी की मैंने डुप्लीकेट कर ली यहाँ पे। तो हमने डुप्लीकेट कर लिया इसको। अब देखो मेरे पास क्या आ रखी है, दो इमेज आ रखी है। ठीक है, इन दोनों का क्या कर लेते हैं अपन, कंपोनेंट बना लेते हैं। इस वाली जो इमेज है ना, ये जो फ्रेम मैंने डुप्लीकेट किया है, इसके अंदर देखो ये रेक्टेंगल है और ये इमेज है ना। आपने क्या करना है, इसी रेक्टेंगल को ऑल्ट दबा के ड्रैग करके कॉपी कर लेना। ठीक है, और मतलब कॉपी मत करो, चलो डिलीट मार दो इसको। इसी के ऊपर ना एक रेक्टेंगल और डिजाइन कर लेना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक रेक्टेंगल और ले लिया। जोन से भी कलर का चाहिए आपको, लाइक मुझे ब्लैक कलर का चाहिए और ब्लैक की ट्रांसपेरेंसी चाहिए थोड़ी सी। तो ये ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, आ गया ये हमारे पास। इसको उठा के अपन क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो ये देखो ये इसके ऊपर आ गया। आ गया। टाइप टूल लिया मैंने, इसका नाम है चेतन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया चेतन। ठीक है, चेतन शर्मा। और इसके बाद मुझे नीचे लिखना है ये यहाँ पे कि डिजिटल मार्केटिंग।
इसको फ़ॉन्ट को मैं थोड़ा-सा यहाँ रख लेता हूँ। इसको मैंने उठा के यहाँ रख लिया, ठीक है? और ये मैंने ऐसे सेट कर लिया। तो मुझे कब चाहिए ये इफ़ेक्ट? जब कोई यूज़र इसके ऊपर होवर लेके जाएगा। तो आप मैं थोड़ा-सा और डिज़ाइन मार देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे ये। तो मैं एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगल और ले लेता हूँ इसके ऊपर, जिसके फिल को मैं बंद कर लेता हूँ और स्ट्रोक में मैं यहाँ पे एक मार देता हूँ कलर। तो स्ट्रोक में कलर मार दिया और स्ट्रोक का कलर मैंने यहाँ पे ऑरेंज सा दे दिया यहाँ पे, ये रहा। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन रहेगा, जब कोई यूज़र होवर लेके जाएगा तब ये ऐसा कुछ आएगा। हम्म, तो पहला फ्रेम ये रहा और दूसरा फ्रेम ये रहा। हमने क्या करना है, इसको आइस करके अगर तुम देखो पूरा इसमें आ रहा है, ठीक है? आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल ऑल्ट के कर देना है, ठीक है? इसको कंट्रोल ऑल्ट के कर देना है। और इसको भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट के कर दिया। तो ये दोनों फ्रेम आ गए हमारे पास, ठीक है? अब अपन क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको कंबाइन वेरिएंट पे क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको लिंक लगाता हूँ। तो यहाँ से मैंने प्रोटोटाइपिंग में जाके इसको उठा के, गुड मॉर्निंग, इसको उठा के मैंने ये सेट कर दिया और यहाँ से स्मार्ट एनिमेट दे दी मैंने यहाँ पे, ठीक है? ये ऑन टैप की जगह मैंने वाइल होवरिंग कर दिया, ठीक है? और कितना सेकंड की एनिमेशन चाहिए वो सेट कर दिया। अब इसको एसेट्स को उठाते हैं और इसको उठा के अपन इधर ले जाते हैं। तो ये हमने उठा के इधर रख दिया, इसी की मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैंने उठा के इधर कर दिया, कंट्रोल डी, तो 4 इमेज आ गई, अलग-अलग इमेज हम यहाँ लगा लेंगे। अब हम चेक करते हैं, प्ले करके देखते हैं, प्ले। हाँ, तो ऐसे देखो ये इस तरीके से एनिमेशन आ रही है ऊपर जाने पे, है ना? मैं एक बार इसकी वो चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे आ रहा है इसका सेटिंग, ये आ रही है। इसको मैं किस पे कर लूँ, आईफ़ोन की जगह डेस्कटॉप पे कर लेते हैं वापस। तो हमारा डेस्कटॉप का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये आईफ़ोन का है तो माइक्रोसॉफ्ट एयर पे कर लेते हैं। या आप हटा भी सकते हो, नन लिख दोगे ना तो हट ही जाएगा, सिर्फ़ इसी पे ही आएगा, नॉर्मल आएगा हमारा। तो देखो हमारे पास ये इस तरीके से होवर जाने पे क्या हो रहा है, उनका कंटेंट आ रहा है, तो जैसे भी आपको चाहिए, ठीक है? आगे आप टीम सेक्शन में ऐसा कुछ लगा सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया कि सिंपल सा हमने ऐसा कार्ड बना के लगा दिया। एक तरीका और भी यूज़ कर सकते हो आप क्या करना, मैं इसको ना पूरे फ्रेम को ना निकाल लेता हूँ वापस। तो मैंने ये चीज़ तो समझ में आ गई ना आपको? मैंने ना इसके ना फ्रेम को वापस गया और मैंने सिर्फ फ्रेम को ना कॉपी कर लिया, या फ्रेम के कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं बस इतने को। और मैंने ग्रुप बना लिया कंट्रोल जी से, ठीक है? इसको मैं कंपोनेंट से बाहर निकाल लेता हूँ और यानी मेरा ये कंपोनेंट से बाहर निकल गया और ये अलग से आ गया। अब देखो दूसरा तरीका क्या यूज़ कर सकते हैं हम ना इसी को सिलेक्ट करेंगे और इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट सेक्शन कर लिया, तो डुप्लीकेट सेक्शन मेरा कहाँ पे आया है, इसी के ऊपर आ गया है, ठीक है? इसको हमने यहाँ रखा, ठीक है? और ना क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो इस दोनों को कंपोनेंट बना लेंगे। तो मैंने इसको भी सेम कंपोनेंट बना लिया, ठीक है? पहले फ्रेम बनाया, राइट क्लिक करा, कन्वर्ट टू कन्वर्ट टू फ्रेम, कन्वर्ट टू फ्रेम, फ्रेम सिलेक्शन, और अगेन इसी पे भी फ्रेम सिलेक्शन। तो दोनों फ्रेम बन गए हमारे, ठीक है? चलो, अब हमें क्या करना है, इसमें स्लाइड वाली एनिमेशन देनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका कंटेंट है ना, ये जो फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है पहले वाले का रेक्टेंगल, ये वाली ये कंटेंट, ठीक है? ये हो गया और ये रेक्टेंगल हो गया। इसको हमने ना स्क्रीन से ना, एक और है डिजिटल मार्केटिंग भी लिखा हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग कहाँ लिख रखा है हमने, ये लिखा हुआ है, एक दो तीन और एक और है चार। चारों को हमने क्या करा, ग्रुप बनाया
और स्क्रीन से ना ऐसे नीचे की तरफ यूँ रख दिया ऐसे, ठीक है? और हमने क्लिप कर रखा है तो फ्रेम से बाहर तो दिख नहीं रहा है, और इसको हमने ऊपर रख रखा है, ठीक है? मतलब है दोनों चीज़, पर इस पे रखा हुआ है, इस पे नहीं रखा हुआ, ठीक है? या तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी डिलीट मार देता हूँ और वापस आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या करा, इसी की डुप्लीकेट करी, इस वाले पे गए, इसका जो ग्रुप है ये वाला, इसको मैंने ऊपर रख दिया यहाँ पे, ऐसे, ठीक है? आ गया हमारे पास, तो दोनों ग्रुप सेट हो गए हैं। अब आप क्या करना, कंट्रोल ऑल्ट के कर लेना कंपोनेंट, और इसको भी आप कंट्रोल ऑल्ट के कर लेना कंपोनेंट। अब दोनों को सिलेक्ट करके आप प्रोटोटाइपिंग करना, प्रोटोटाइपिंग यहाँ से उठा के यहाँ रखा हमने, और स्लाइड टू, एनिमेट, ईज आउट, ये सारे अलग अलग इफेक्ट है ही, तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं। और अब जरा चेक करते हैं एनिमेशन क्या ही है, तो हम दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन यहाँ से कर दिया हमने। अब जरा हम इसको प्लेस करा के देखते हैं, समझ में आ गया ना? मतलब इसमें हमने क्या करा है, नीचे कर दिया, उसको नीचे रख दिया, इसको हमने नीचे रख दिया है। तो अब मैं इसको उठा के एसेट्स में जाता हूँ और इसको उठा के यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ। तो अब कुछ इफेक्ट में फर्क दिख रहा है। अच्छा, मैंने क्लिक नहीं, ओवर ओवर लगाया, वो क्लिक लगाया होगा। तो प्रोटोटाइपिंग में जाते हैं, क्लिक की जगह वाइल होवरिंग कर देते हैं, ठीक है? और टाइमिंग कितनी करनी है वो सेट कर दी, तो मैंने 2000 ये सेटिंग कर दी। अब चेक करते हैं, तो ये देखो, तो ये हमारे पास इस तरीके से एनिमेशन के साथ आ रहा है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, दूसरी इमेज लगानी है, यहाँ पे इसी को ऑल दबा के ड्रैग करा, कंट्रोल डी, तो देखो मैं चारों पे अप्लाई करके देखता हूँ, देखो इस पे गए तो इसका नाम आ रहा है, इसका नाम आ रहा है, इसका नाम आ रहा है। अब आपको बस क्या करना पड़ेगा, कंटेंट और इमेज चेंज करनी पड़ेगी, आपका डिज़ाइन ये रेडी हो गया यहाँ पे। आप ब्लिंक कार्ड में कैसा आ रहा है, ये जो नीचे से आ रहा है ये ओवरलैप करा रखा है, ये इसमें क्या करा रखा है, अभी तो हमने ना यहाँ पे क्लिप कर रखा है कंटेंट को, ठीक है? इसके अंदर हमने क्लिप नहीं कर रखा है, इसको मैंने ओवरलैप करा रखा है ऐसे ही, इसको ओवरलैप करा। ये देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसको पहले मैं हटा देता हूँ इसके वो, तो यहाँ से इसका फ्रेम देखते हैं, ये रहा फ्रेम, और फ्रेम को, क्लिप को हटाना पड़ेगा हमें। तो फ्रेम हमारा, यार मैंने ग्रुप कर रखा है, कंपोनेंट भी बन गया है, दोबारा बना लेते हैं कोई, एक मैं ऐसा वाला बना लेता हूँ, एक रेक्टेंगल और लिया। अब इसके अंदर क्या चीज़ चाहिए, इसके अंदर चाहिए बाहर से आए, ठीक है? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फ्रेम बना लेते हैं, फ्रेम सिलेक्शन, और इसमें इमेज प्लेस कर देते हैं ये वाली। तो इसके अंदर मैंने ये वाली इमेज को लेके यहाँ रख दिया। अब इसके अंदर हम इस इमेज को रख लेते हैं, तो इमेज हमारी ये आ रही है, और इसे मास्क कर लेंगे रेक्टेंगल से। तो ये इमेज, ये रेक्टेंगल ये रहा, और इमेज कहाँ है हमारी, इमेज ये रही, और रेक्टेंगल ये रहा। तो दोनों को सिलेक्ट करके हमने राइट क्लिक करा, और यहाँ पे क्या करा, यूजर्स मास्क पे क्लिक कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। और फ्रेम टू ले लेते हैं, तो हम इस फ्रेम के साइज को ना थोड़ा सा ना बढ़ा देंगे। तो फ्रेम के साइज को मैंने थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिया, इस तरीके से, ठीक है? ऐसे बढ़ा दिया हमने। अब इसके अंदर हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, फ्रेम के अंदर ही। तो हमने एक रेक्टेंगल लिया यहाँ से, ऐसे। ऐसे इस रेक्टेंगल को अपन क्या करते हैं, यहाँ रख लेते हैं, और जो ये फ्रेम के क्लिप कंटेंट को हटा पाइए, ठीक है? अब इसके अंदर क्या करेंगे, अपन वो कंटेंट लिख देंगे जो भी लिखना है। टाइप टूल, ये आ गया, इन दोनों को ना ग्रुप बना लीजिए, कंट्रोल जी से ग्रुप बना लीजिए। अब ये देखो, ये फोटो हो गई हमारी, ये हमारा क्या नाम है, क्लिप हो गया इन दोनों से, इन दोनों को हमने ग्रुप बना लिया। तो अब ये पूरा सा पूरा ये दिख रहा है, और ये पूरा का पूरा दिख रहा है, और स्क्रीन के बाहर ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और मैंने क्या करा, इसी फ्रेम की डुप्लीकेट ले ली कंट्रोल डी से। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये शुरू में नीचे की तरफ चाहिए, तो
ये शुरू में आपने क्या करा, इसे उठा के नीचे की तरफ रख दिया स्क्रीन के ऐसे, नहीं ये इसे इधर इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नीचे रख देते हैं। तो इसको मैंने नीचे रख दिया इस तरीके से, और इसकी ऑपेसिटी क्या करेंगे अपन, इसकी ऑपेसिटी को 0 कर देंगे। तो यहाँ देखो आग उससे एनिमेशन नहीं आएगी फिर। तो ऑपेसिटी 0 कर देंगे, और इसकी ऑपेसिटी हमारी फुल है। ठीक है, पोजीशन भी ऊपर की तरफ है। अब दोनों को कंपोनेंट बना लेते हैं। तो इस वाले को सिलेक्ट करके कंपोनेंट बना लिया, कंट्रोल ऑल्ट के, और इसको भी सिलेक्ट करके हमने कंपोनेंट बना लिया, कंट्रोल ऑल्ट के। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट के, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये ग्रुप से बाहर है क्या, ये वाला इस ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। तो अब जरा चेक करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग सेट कर देंगे, और ऑटो क्लिक की जगह वाइल होवरिंग, क्या एनिमेशन चाहिए वो सेट करा, कंबाइन कर दिया हमने, कंबाइन वेरिएंट, बस। अब जरा चेक करते हैं अपन, अब इसको फोटो को ले आते हैं यहाँ पे। अब चेक करते हैं जरा, तो ये इस तरीके से आ रहा है, एनिमेशन नहीं आई। एनिमेशन क्यों नहीं आई, कहाँ पे हमारा, ये रहा प्रोटोटाइपिंग, ओवर जाने पे स्मार्ट एनिमेट, ईज आउट, मूवमेंट तो हमने बिठा दी ना, ये पूरी हो गई है यहाँ पे हमारे पास। और ये चीज़ उठ के क्या हो रही है, ऊपर आ रही है। आ तो रहा है, पर ना ये एनिमेशन के साथ नहीं आ रहा है, एनिमेशन के साथ नहीं आ पा रहा। इसमें आ रहा है ना एनिमेशन के साथ, क्योंकि हमने क्लिप नहीं कर रखा है ना उसे। तो क्लिप करेंगे तब आएगा वो। अगर मैं क्लिप कर दूंगा तो वो गायब हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से फ्रेम को, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा कम, और इसको अगर अपन क्लिप कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा फिर यहाँ से। तो इसी तरीके से आएगा क्लिप कंटेंट। अगर क्लिप कंटेंट कर रहा हूँ तो ये ऐसा आ रहा है, और क्लिप कंटेंट इस तरीके से आ रहा है। इसके फ्रेम को अगर मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, अब कैसा आ रहा है, तो आ रही है एनिमेशन, तो कोई अब इस तरीके से आती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एनिमेशन सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको, समझ में आ गया ना। अगर मैं यहाँ पे, हाँ, तो इस तरीके से आप एनिमेशन दे सकते हो। तो हमारा ये एनिमेशन देने का ये यहाँ से हो जाएगा। तो कार्ड इफेक्ट बनाने होते हैं तो ये कर सकते हैं। अब चलो एक ना प्लगइन लेके चलते हैं, और प्लगइन का यूज़ करके ना एक मैं आपको लेआउट बनाना सिखाता हूँ। तो ये आप वैसे लेआउट तो बना ही सकते हो। अब एक ना प्लगइन देख लो, प्लगइन का नाम है फिग्मा टू साइट, फिग्मा टू साइट, साइट SITE। ठीक है, ये वाला ले रहा हूँ, फ्रॉम फिग्मा टू साइट। ठीक है, ये वाला प्लगइन लेके देखते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि वेबसाइट के हेडर के साइज़ कितने होते हैं, फुटर का साइज़ कितना होता है, फ़ॉन्ट कितना होता है। तो देखो, ये अगर आपको ना कोई लेआउट डिज़ाइन करना है तो ना हम लोग जैसे डिज़ाइन करते हैं तो कुछ फॉर्मेट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने न्यू पेज पे क्लिक किया। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शन आ जाएंगे। जैसे मुझे सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, मुझे एक हेडर चाहिए। तो ये हमारा हेडर का साइज़ हो गया। ठीक है, ये हेडर का साइज़ रख लिया, और जो कि फिक्स रहेगा, यहाँ फिक्स सेट है, ये फिक्स हो गया हमारा। इसके अंदर देखो काफ़ी सारे ऑप्शन है, लाइक मुझे नेविगेशन चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया, नेविगेशन बार हमारा इस तरीके से नेविगेशन बार आ गया। ठीक है, आपको फ़ोन टू फ़ोन सब मिल जाएगा। इसका नाम है हमारे पास फिग्मा टू साइट। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, आपको लाइक टेम्पलेट टाइप दे देगा कि क्या क्या वेबसाइट्स में होते हैं। तो इससे मतलब आपको कैसे कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक अगर आपको क्लाइंट को समझाना है, उसने कंटेंट दिया तो आप प्लेस कर सकते हो अपना डिज़ाइन को, तो टाइम बच जाएगा। जैसे मैंने क्या करा यहाँ पे, ये मेरा मेन्यू बार यहाँ पे सेट हो गया। आप देखो इसने तो क्या करा, इसने यहाँ पे बटन को इधर करके दिया है। आप क्या करो, सिलेक्ट करो और बटन को इधर शिफ्ट कर लो। ठीक है, तो ये सारे इसने देखो यहाँ पे दे रखे हैं। आप इसको लेयर पे जाना और लेयर पे जाके कस्टमाइजेशन को जैसे करना है कर लेते हैं। तो अभी पहले हम प्लेस कर लेते हैं। तो पहला देखो हमने यहाँ पे क्या करा, इस तरीके से बना लिया। तो ये क्या हो गया, हमारा हेडर हो गया। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए इसके बाद, हेडर के बाद मुझे चाहिए बैनर जैसे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और सेकंड मुझे चाहिए बैनर। तो बैनर ये नहीं चाहिए, मुझे बैनर चाहिए। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो मेन सेक्शन, कॉल टू एक्शन, फीचर्स, तो मैं मेन सेक्शन कर देता हूँ इस पर क्लिक। तो देखो हमारे पास ये क्या हो गया, ये बैनर के लिए एक डिज़ाइन आ गया। अब आपको उसे कैसे कस्टमाइज करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये मुझे इधर चाहिए होगा। ठीक है, साइज को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये दो सेक्शन मेरे पास इस तरीके से सेट हो गए। अच्छा, अब और क्या सेक्शन हो सकते हैं, इसको मैं स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ। अब मुझे सेकंड चाहिए, न्यू पेज पे क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे ये कंपोनेंट्स है, ये टेम्पलेट्स है। ये तो टेम्पलेट्स है, इसमें कुछ पेड भी है कुछ फ्री भी हो गए। तो ये जैसे $0 का, ये सारे अलग अलग दे रखे हैं। तो ये टोटल दे रखे हैं। तो आपको जो क्या चीज़ चाहिए, अब मुझे प्रोडक्ट सेक्शन दिखाना है। तो आप इस पे गए, लाइक मुझे ये वाला सेक्शन दिखाना है, प्रोडक्ट वाला सेक्शन। आपने इस पर क्लिक किया तो आपको देखो ये चीज़ें मिल जाएगी कि हो क्या क्या सकता है। आपको फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, बाकी डिज़ाइनिंग आपको अपने हिसाब से सेट करनी है, कलर कॉम्बिनेशन आपको अपने हिसाब से सेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट मिल गया है कि हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, कैसे कैसे डिज़ाइनिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ आ रहा है, प्ले करके देखते हैं। तो देखो हमारी साइट जो है अभी फ़िलहाल ऐसे कुछ दिखाई दे रही है, ऐसी कुछ दिखाई दे रही है। बाकी जो आपको एडिट करना है इसके अंदर अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। तो लाइक बटन चाहिए आपको, देखो इसमें कंपोनेंट अपने आप बने हुए हैं। तो आपको ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ कंपोनेंट मिल जाएगी, ज़रूरी नहीं है आपने पूरा वो यूज़ करना है। आपको ये बटन अच्छा लग रहा है, आपने बटन पिक कर लिया। आपने हेडिंग चाहिए तो हेडिंग पिक कर ली। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के कंपोनेंट मिल जाएंगे। हम्म, यहाँ देखो एफ ए क्यू है, जो एफ ए क्यू होता है लाइक क्वेश्चन उसके लिए होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे, हाँ एफ ए क्यू से सबसे नीचे आता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आ गया। अब इसकी लेयर्स देखते हैं, लेयर्स कैसी आ रही है। तो देखो ये हमारा कंटेंट आ गया, मुझे लेयर्स चाहिए इसकी बीच में जो भी अपने सेक्शन लगाने हैं मुझे। अब जैसे मुझे ये सेक्शन लगाया था मैं इसको, तो ये वाली फ़ोटो। तो हमारा कंपोनेंट कहाँ था, एसेट्स में जाके ये वाला ले लेते हैं और इसको उठा के मैंने यहाँ सेट कर दिया, अपने अपना डिज़ाइन ऐड करके सेट कर दिया। ये कहाँ प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ प्लेस कर दिया इसको। इसको थोड़ा नीचे कर लेते डिज़ाइन को। ठीक है, अगर आपको कैरोसल बनाना है, आउल कैरोसल, लाइक आप चाहते हो कि ना ये पहले ये वाली इमेज आए, फिर स्लाइड होके ये वाली इमेज आए, फिर इस तरीके से चलता रहे, तो आप इसको भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, इन सबको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, इन सब का एक कंपोनेंट बनाओगे
और फिर उसका दूसरा फ्रेम बना के और उसकी इमेजेस की प्लेसमेंट चेंज कर दोगे, और फिर वो आप ऑटो वो लगा दोगे कि वो इधर से इधर मूव करता रहे। जरा देखिए एक बार ये भी। तो पहले फोटो लगाए थे इसके अंदर। ये समझ में आ गया था ना इसको? हे भगवान। इमेज। और यहाँ पे मैं लेता हूँ किसको ले, इसको ले लेते हैं, इसकी फोटो ले लेते हैं। इसने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है। इसमें इसको रिप्लेस कर दिया, और इसने इसको रिप्लेस कर दिया। आगे चारों ये। मैंने क्या करा, अब इन चारों को ना एक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया। इन चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको स्क्रीन से बाहर रख लेते हैं। इन चारों को एक फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चारों को राइट क्लिक करके हमने फ्रेम सिलेक्शन करा। और हाँ। हाँ। हाँ, इसको हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे इन दोनों को, इसको, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको उठा के मैंने इधर रख दिया। ठीक है। और इस वाले को सिलेक्ट करके, इसको मुझे उधर भेजना चाहिए ना, ये इधर आना चाहिए। तो चलो, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इसको उठा के मैंने इधर भेज दिया। ठीक है। और इस वाले का, ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं, और ये सभी शिफ्ट हो गए ना, ये रह गया बस। चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, इसको भी कंट्रोल ऑल्ट के करा, और इसको भी हमने कंट्रोल ऑल्ट के कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग में जाएंगे और यहाँ से उठा के यहाँ लगा देंगे। ऑन क्लिक की जगह मैं वाइल ऑन ट्रैक कर देता हूँ, तो ट्रैक का ऑप्शन है, या आफ्टर डिले लगा देता हूँ, तो आफ्टर डिले लगाए थे। और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है आफ्टर डिले में कितने टाइम के बाद आएगा। तो लाइक मैंने यहाँ पे 3 स्मार्ट एनिमेट का ऑप्शन नहीं आ रहा ना। अ, देखते हैं एक बार कैसा आउटपुट देता है ये। इस पे गए, ये हमने इस पे लिंक लगा दिया। इस पे लिंक लगाया, अच्छा ये इसी पे लग गया क्या लिंक? हाँ। इस पे क्लिक करके उठा के इस पे लिंक लगाना है। ठीक है। तो हमारा स्मार्ट एनिमेट आ गया, और यहाँ पे 3 कर दिया। ऑन क्लिक की जगह आफ्टर वो कर दिया। ठीक है। और इस वाले पे जाते हैं, अब इसको इससे लिंक कराए थे, वही सेम चीज़, वाइल, नहीं यहाँ पे आफ्टर डिले, और ये सेटिंग सेट कर दिया। इसको मैंने थोड़ा रोक के 3000 कर दिया। ठीक है। यहाँ पे इज इन की जगह इज इन आउट, इज इन, चलो ये रहने दो। अब चलो चेक करते हैं। डिज़ाइन में गए, कंबाइन एज वेरिएंट, और अपन इसको उठा के एसेट्स में से लाके, हो गया। आए सेकंड। यहाँ से इसे बंद करते हैं, और एसेट्स में गए, कहाँ गया हमारा, ये आया क्यों नहीं? ये ना सर्च हो रखा होगा। अब चेक करते हैं। ये रहा। इसको उठा के अपन ने यहाँ रख दिया। चेक करते हैं इसको, अप्लाई करके देखते हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी। इतने में इसको देख जाता हूँ।
कहाँ गया हमारा? नहीं। समझ में आ गया ना तुमको ये? तो हम इस तरीके से कैरोसेल बना सकते हैं। अब देखते हैं और क्या क्या वेबसाइट्स में होता है। एक होता है वेबसाइट के अंदर काउंटडाउन। काउंटडाउन काउंटडाउन किस तरीके का डिज़ाइन होता है? इस तरीके से होता है ये। आप ये भी लगा सकते हो वेबसाइट में। इस तरीके से काउंटडाउन कि लाइक कुछ लाइक मेरे को कितने टीचर्स है, कितने स्टूडेंट्स है, कितने मार्क्स आए। तो आप इस तरीके से काउंटडाउन करके दिखा सकते हो कि ये स्टार्टिंग से लेके इतने में काउंटडाउन हो क्या है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। ऐसा कुछ काउंटडाउन। ठीक है, ये काउंटडाउन बना सकते हो। हमारी कहाँ है साइट? हम्म, चेक करते हैं। एनिमेट तो कर नहीं रही। हमने वही लगाया था ना। चेक करते हैं। इसको प्रोटोटाइपिंग में गए, ये लिंक कर रखा है हमने डिले, सही है। और इसको भी डिले, सही है। तो देखा है, ये कभी कभी लोड होता नहीं है तो दिक्कत करता है ये। एक बार ट्रैक करके देखें। मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ। क्लिक किया इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर डिले की जगह ऑन ड्रैग कर लेता हूँ। और ऑन ड्रैग करने के बाद इस वाले पे गए और ऑन ड्रैग कर देते हैं। देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा काम कर रहा है, इस तरीके से। तो ऐसे कैरोसेल हो जाएगा। पर आपको कैसे दिखाना पड़ेगा? आपको सीरीज से दिखाना पड़ेगा। आपको इसी को ही रिपीट करके एक एक स्टेप आगे करना पड़ेगा, तो क्या होगा, एक एक आगे बढ़ेगा ये। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़ होता है वेबसाइट में। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें भी यूज़ किया हुआ है। ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये इसी तरीके से करा हुआ है। ये तो मैंने तो कोड करा हुआ है, तो कोडिंग करनी तो पड़ती है हमें। पर समझाने के लिए आप ये जैसे दिखा सकते हो कि इस तरीके से ये हमारा ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो आप वो आफ्टर डिले लगा के वो सेट कर सकते हो। और ये ड्रैग वाला तो हमारा भी इस तरीके से काम कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा इस तरीके से ये एनिमेशन यहाँ पे आ रही है। तो देखो हमने ये प्लगइन देखा, इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, एग्जैक्ट हमें फ़ॉन्ट साइज़ मिल गया है कि क्या-क्या फ़ॉन्ट साइज़ होने चाहिए। आप उसको अपने हिसाब से फिर कस्टमाइज़ कर लो, टाइम बच जाएगा। मतलब आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि बटन का साइज़ कितना रखना है, हेडर का साइज़ कितना रखना है। तो ये सारे आपको व्हाइट स्पेसिंग देखो प्रॉपर आ रही है इसके अंदर। इक्वल स्पेसिंग हमारी यहाँ पे इनमें लेके चल रही है। तो ये आपको सारी फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से फिर डिज़ाइन को कैसे यूज़ करना है, कौन सा सेक्शन हटाना है, वो अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो बटन का कंपोनेंट आपको ना यहाँ पे देखो ये कंपोनेंट लिखे हुए हैं। ये कंपोनेंट हो गए, ये मार्कर कंपोनेंट हो गए, ये रहे कंपोनेंट। तो जो जो बने हुए ना ये सारे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स यहाँ। आप इनका कलर चेंज करना है तो आप इनके कंपोनेंट को पिक करना। तो कंपोनेंट देखो कहाँ पर है इसका, ये रहा। डबल क्लिक करोगे तो कंपोनेंट आ जाते हैं। तो आपके पास ये कलर ये आ रहे हैं सारे। आप अभी डिज़ाइन में जाओ यहाँ से और आपको अपने हिसाब से जो कलर कॉम्बिनेशन देनी है वो सेट कर लो यहाँ पे। तो मैंने कहा था ना ये जो कलर होता है ये कॉमन कलर होता है। ये वाला कलर कॉमन, अगर हमारे पास कोई डिज़ाइन सेंस नहीं है, लाइक हमें कोई कलर नहीं है हमारे पास, तो हम ये कलर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर हमेशा हर डिज़ाइन हर कैटेगरी के लिए चलता है हमारा। तो हर कलर के कैटेगरी के लिए ये कलर चलेगा। तो जो भी टेम्पलेट टाइप होता है वो यही कलर लेके चलते हैं, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो देखो आपको ये इस तरीके से अलग अलग वो दे रखे हैं।
लाइक आपको ऐसा नेविगेशन चाहिए, ऐसा नेविगेशन चाहिए या ऐसा नेविगेशन चाहिए। तो यहाँ सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ये आपको अलग अलग कंटेंट दे रखा है, आपको कंटेंट चेंज करना है कंटेंट चेंज कर लो, हेडिंग जो जो चेंज करनी है वो कर लो। अलग अलग सिंगल बटन भी दे रखे हैं, आप इनको भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो आपको ये सबके कंपोनेंट मिले हुए। आपको जैसे इमेज यहाँ पे लगानी है, यहाँ ये वाली इमेज नहीं चाहिए, अभी मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, अभी ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ मैंने चूज इमेज पे क्लिक किया, और इसके अंदर मैं ये वाली इमेज लगा लेता हूँ। ठीक है, एक तो किया था मैंने अभी, ये इमेज लगा ली। आप बस यहाँ पे जाना, हमारे हमारे पेज के ऊपर आ जाओ। हमारा पेज कहाँ पर है, ये तो देखो सारे कंपोनेंट थे, ये तो सारे कंपोनेंट बना रखे हैं यहाँ पे ये रहे। ठीक है, तो हमारा डिज़ाइन देखो, ये नहीं, ये तो हमारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो आप जब यहाँ डबल क्लिक करोगे ना, सारे कंपोनेंट्स वाली लेयर पे आ जाओगे। अब हम अपने आर्ट बोर्ड पे आ जाते हैं। तो आर्ट बोर्ड हमारा कहाँ पे है, कौन सा किस नाम से था, ये वाला नहीं, ये तो सारे वो है, ये तो सारे कंपोनेंट है हमारे। ये इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ये मार्कर बटन है, ये सारे हमारे ये हो गए, ये सारे कंपोनेंट दे रखे हैं। आप जरूरी नहीं इसी फाइल पे करो, आपने यहाँ से उठाया और दूसरी फाइल पे ले जाके प्लेस करके आपने काम कर लिया, ताकि इससे यहाँ पे आपको दिखाई ना दे एक्स्ट्रा चीज़ें। पेज कहाँ है पर मेरा, अभी नहीं है ना, यहाँ पे कहाँ आ रहा है पेज, ये रहा पेज, पेज बन गया। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन यहाँ पे, और इस पे ये रही हमारी इमेज, ये रही हमारी इमेज। तो इमेज की स्लाइड ये रही। मुझे क्या करना था, इसका कंटेंट चेंज करना था, यहाँ पे क्लिक किया, अपलोड किया। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से कंटेंट चेंज कर दिया। यहाँ से कंटेंट चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक किया, अब अपने हिसाब से। ठीक है, हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा क्लाइंट को समझाने के लिए कि हेडर हमारा ये होता है, फुटर हमारा ये होता है। आप इस तरीके से सेक्शंस को यूज़ कर सकते हो। कलर वलर चेंज करना मैंने आपको बता ही दिया, आपको क्या करना है, मैंने से पिक करना है। ये रहा कलर हमारा, ये रहा, ये देखो ये वाला मार्कर ये रहा हमारा। ठीक है, इसका क्या कलर है चेक करो, ये रहा। इसको हमने चेंज कर दिया, इसका मुझे जैसे ये कलर चाहिए तो हमने इसे कलर सेट कर दिया। ठीक है, तो ये प्लगइन क्लियर हो गया, तो आप इस तरीके से इसे सेट कर सकते हो। अब आते हैं इसके बाद, मुझे ना ऐसा कोई डिज़ाइन चाहिए, जैसे ना बहुत सारी साइट्स में क्या होता है, जैसे बैनर है, अब कुछ चीज़ें ब्लिंक कर रही है, मतलब सिंबल्स टाइप बनाने हैं। जैसे ना मैं चाहता हूँ कि ना कोई डिज़ाइन निकालते हैं ऐसा कुछ, थीम फॉरेस्ट पे जाते हैं। रेफरेंस के लिए आप ये साइट ले सकते हो थीम फॉरेस्ट की, इसके ऊपर आपको अच्छे अच्छे रेफरेंस मिल जाएंगे। तो ना थोड़ा डिजिटल कोई थीम देखते हैं, डिजिटल एजेंसी सर्च करते हैं। इसमें से थोड़ा सा ब्लॉकचेन के ऊपर लेते हैं। ये वाली। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, छोटी छोटी एनिमेशन है, सर्कल मूव कर रहे हैं, है ना। अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये एनिमेशन हो गई जो शुरू में आई थी, ये वो वाला हो गया जो मैंने, हाँ ये जो मैंने आपको बताया था भी कि इस तरह की लोडो बना सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे और नंबर को काउंट डाउन चलते रहेंगे, ऐसे कुछ नंबर। बट ये कैसे करेंगे बता देता हूँ मैं आपको।
ऐसे कुछ छोटी मोटी एनिमेशन लगानी है तो वो देखते जरा कैसे लगेगा। तो पहले तो मुझे ना नंबर लगाने हैं। नंबर मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे नंबर लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए डिज़ाइन सेट कर लेते हैं। मैंने एक बॉक्स बनाया, इसको मैं थोड़ा राउंडेड कर देता हूँ, 40 पिक्सल। और इसका कलर दे देते हैं अपन ब्लैक कलर। और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, नंबर डाल देते हैं 10। ये आ गया नंबर, ठीक है। आप क्या करोगे, अब इसके अंदर मुझे अलग अलग नंबर दिखाना है, 9, 8, 7, 6, इस तरीके से। तो आप राइट क्लिक करना, फ्रेम बना लेना, फ्रेम सिलेक्शन। आप क्या करोगे, इसी की डुप्लीकेट ले लेना। कितनी डुप्लीकेट चाहिए मुझे, 9 10 डुप्लीकेट चाहिए होगी, तो कंट्रोल डी। ऐसे आपने 10 डुप्लीकेट कर ली। पहले का नाम रख दिया आपने 01। पहला 01 हो गया। और दूसरा हो गया 02, 03, 04, 05, 06, 07 और 08। 8 तक मैंने इसे चला दिया। अब मुझे क्या करना है, इन सबको फ्रेम में कन्वर्ट कर लेना है। तो कंट्रोल ऑल्ट के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्या करना चाहिए हमें, अब प्रोटोटाइप। तो इसको उठाया, इसको इधर रख दिया। क्या रहेगा, ऑन क्लिक की जगह आफ्टर डिलीट हर एक सेकंड के बाद चाहिए। तो इसको मैं 800 रख लेता हूँ, और इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। इसको एक सेकंड के लिए ये कर देते हैं, 1000 इसी के बाद यहाँ से उठा के इधर रखा। अब वही सेम चीज़। सर ये सी पे आ गया ना, 1 से 2 पे, नंबर 2 से 3 पे जाना। हाँ। वही वाइल होवरिंग आफ्टर ये, ठीक है। ये स्मार्ट एनिमेट 1000 की जगह 2000, और यहाँ पे 100 की जगह 200, ठीक है। ऐसे ही अगेन वही सेम चीज़ चलेगी फिर तो ऐसे। चेक करें अब क्या एनिमेशन आ रही है, 3 ही करके देखते हैं। इन सबको मैं डिलीट मारूँ, डिलीट। और मैं चाहता हूँ वापस ये ना 3, 2, 1 ऐसे अपने आप आते रहे। तो क्या करेंगे, उठाया, उठा के इधर रख दिया, ठीक है। और इधर मैंने 4 कर दिया। अब थ्री से वन पे, 3 से 1 पे आएगा, फिर 2, 2, 3, फिर 3, 1, 2, 3, ठीक है। फिर इन तीनों को क्या करेंगे अपन, कंबाइन कर लेंगे। तो मैं तीनों को कंबाइन कर लिया, ठीक है। और अब जरा हम क्या करते, चेक करते हैं इसको। तो प्रोटोटाइपिंग से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, जब करने बैठोगे, जब काम करोगे तो और नई नई चीज़ें भी निकल के आ जाएंगी। कंपोनेंट में चला गया ना, ये इस कंपोनेंट में जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसका कंपोनेंट देखता हूँ, लेयर कौन सी लेयर है ये पूरा कंपोनेंट है। अब ले आते हैं, तो इसको उठा के मैंने यहाँ पे सेट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये इसे उठा के ऊपर रख लेते हैं अपने कंपोनेंट। हार्डबोर्ड था हमारा, पेज में, पेज में। तो अब चलो चेक करते हैं, यहीं पर ही प्लेस करके। ठीक, प्लेस कर चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, यहाँ 1 नहीं लिखा है अभी, 2 नहीं आया, ये बाहर है क्या हमारा।
हार्डबोर्ड से। यहाँ शो हो रहा है ये। कंपोनेंट को पेज वन में डालो मैं सर। कंपोनेंट को पेज वन में डाला हुआ है मैंने। ये रहा ना पेज वन हमारा, पेज वन ये रहा, और इसी को मैंने कंपोनेंट के अंदर ही डाल रखा है। हाँ ये आ गया, ये डेस्कटॉप ये रहा, ठीक है। ये रहा, इसको उठा के अपन क्या करते हैं यहाँ। चलो अब जरा चेक करते हैं। ले रिफ्रेश कर लेते हैं। हम्म, आगे ना समझ में तुमको किस तरीके से सेट करना है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इस तरीके से नंबर चल रहा है, तो हर एक सेकंड बाद चल रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 मैंने स्पीड कम कर रखी है, तो ये अपने आप हमारा कंटिन्यूस इस तरीके से चलता रहेगा। तो लाइक अगर आपको ये एक ही बार चलाना है तो सिर्फ एक ही बार सेट करके कर दोगे। तो ये से बोलते हैं हम काउंटर का सेक्शन, तो काउंटर का सेक्शन भी हम यहाँ लगा सकते हैं। अब देखते हैं, अगर हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें प्लान करके चलनी है, ठीक है। देखो, अगर एक कोई वेबसाइट आप बना रहे हो तो उसके लिए ना आपको ना सबसे पहले हेडर पता होना चाहिए, ठीक है। एक बैनर का सेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोटोटाइपिंग तो सेकंड ऑप्शनल है, ठीक है। मेन तो होना चाहिए हमारी डिजाइनिंग का पार्ट होना चाहिए। तो हेडर हो गया हमारा, बैनर हो गया, ठीक है। सेकंड आ गया हमारे पास क्लाइंट का सेक्शन, आप रख सकते हो, ठीक है। एफ हो गया, ठीक है। एफ का सेक्शन हो गया, तो आप लेटेस्ट न्यूज़ रख सकते हो। आप इसके अंदर रख सकते हो गैलरी का सेक्शन, ये लैंडिंग पेज के लिए ये सारा, ठीक है। आप फुटर और एक लेके चलोगे हमारा फॉर्म, ठीक है। सोशल्स के आइकन, ठीक है। सोशल मीडिया के आइकन रहेंगे हमारे पास। तो ये सारे सेक्शन आपकी एक वेबसाइट में होने चाहिए। और इसकी कम से कम वेबसाइट की हाइट जो आजकल चल रही है स्टैंडर्ड हाइट, वो कम से कम 3000 पिक्सल्स होनी चाहिए। 3000 पिक्सल्स का मतलब कि अभी जैसे हमारी कितनी, इसकी कितनी हाइट है, आप यहाँ से चेक करो। तो देखो ये डेस्कटॉप है हमारा, इसकी हाइट देखो 23 कुछ है। तो हमारी 3000 तक कम से कम हाइट होनी चाहिए। अभी तो सेक्शन बहुत छोटा है ना। वेबसाइट जितनी लेंदी होगी उतना ज़्यादा सही रहेगी। तो आपकी वेबसाइट थोड़ी लेंदी होनी चाहिए, तो मतलब आपकी कम से कम साइज़ कितना होना चाहिए, 3000। और मैक्स टू मैक्स कितना ले जा सकते हो आप, मैक्स टू मैक्स आप 7000 तक ले जा सकते हो, मतलब इसका भी डबल लेके चल सकते हैं हम। तो जितनी वेबसाइट लेंदी होगी उतना हमारा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। तो ये हमारा कम से कम इतना है, और बाकी मैक्सिमम आप अपने हिसाब से लेके जा सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से सेट हो गया। आ गया ना समझ में। अब पता है एक टास्क भी है आपके पास। टास्क क्या है, आपको ना एक ना डिज़ाइन करनी है वेबसाइट। कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और अब की बार ना डिज़ाइन ना आपको ना बस थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, और आपने खुद से कुछ बनाना है, ठीक है। एक वेबसाइट है freepix.com। मुझे ना जो मैं अपनी वेबसाइट प्लान कर रहा हूँ उसका लैंडिंग पेज ना शुरू का ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। अब ये वेबसाइट जो कितना इजीली समझ में आ रही है, ऊपर हेडर है, ठीक है। नीचे यूज़र सर्च कर सकता है, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, मेरी इस वाली वेबसाइट के लिए रीडिज़ाइन करना है, सिंटेक्स IT सॉल्यूशंस .in। तो इस वेबसाइट के लिए रीडिज़ाइन करना है, ठीक है। इसके लिए रीडिज़ाइन करना है। अब रीडिज़ाइन कैसा करना है, इसमें मैं सर्विस क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको पहले सर्विस देखनी है। तो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस, मजेंटो, शॉपिफाई, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। तो आपने बस क्या करना है, ग्राफिक डिज़ाइन पिक करना है, शॉपिफाई पिक करना है, वर्डप्रेस, ये चलो 6 ले लेना, 6 में 4 ले लेना कोई सी भी अच्छे से। तो आपको ना इस से 4 या 5 ले लेना, कितने आ रहे सर्कल यहाँ पे, 3 3 6 आ रहे हैं, तो 6 ले लेना। तो 6 ले लेना। तो आपको इस तरीके से नीचे यहाँ सर्विसेज आ जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ यूज़र सर्च करने का ऑप्शन दे देगा कि यूज़र क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर लेगा, उसे कोई सर्विस चाहिए तो
लोगो डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन से करना है तो वो कर लेगा। यहाँ पे ऊपर एक टैगलाइन आ जाएगी। टैगलाइन कौन सी आ जाएगी? ये जो हमारी यहाँ पे ऊपर आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है, बेस्ट वेब डिज़ाइन कंपनी इन नोएडा। ठीक है, तो ये टैगलाइन हमारी क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। और बाकी होम, अबाउट, सर्विस और आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को ऐड कर सकते हो थोड़ा बहुत। फिर नीचे जाने के बाद यहाँ पे ये सेक्शन हो गया हमारा, ये वाला सेक्शन तो हमारा स्टार्टिंग का सेक्शन तो ऐसा हो गया है ना। अब यहाँ पे नीचे क्या रखा है, सर्विसेज के बारे में दे रखा है। ये हो गया हमारा अबाउट, ये वाला सेक्शन। तो अबाउट सेक्शन में आपने भी क्या करना है, एक इमेज, हाँ यहाँ पे अबाउट कहीं सेट करना है, किस तरीके से सेट करना है वो आपके ऊपर है। फिर देन नीचे हमें लेके चलना है, ये सब, ये वही वाला जो ये काउंटर तुम्हें बता रहा था मैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ना एफ का सेक्शन लेके चलना है। ठीक है, एफ आप यहीं से कंटेंट ले लेना, कॉपी कर लेना। फिर आपको चाहिए पोर्टफोलियो वाला सेक्शन देना हमें। तो पोर्टफोलियो का सेक्शन आपको ना कोई यही वाली इमेजेस उठा लेना, क्या ये वाली इमेजेस आपको इस तरीके पोर्टफोलियो में दिखानी है। जो भी इफेक्ट बताया मैंने वो देखो ये रहा। ठीक है, ऐसा आ रहा है ना उसमें भी। तो इस तरीके से हो गया ये हमारा अबाउट का सेक्शन, जैसे जो ये वाला सेक्शन हो गया हमारा। ये वाला सेक्शन हो गया आवर यूनिक अप्रोच। तो आवर यूनिक अप्रोच क्या हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब फॉर्मेटिंग के साथ अभी क्या हो रहा है, अभी इधर उधर भाग रही है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरीके फॉर्मेटिंग के साथ करना है। ठीक है, ये हमारा ये हो जाएगा। कोई सेक्शन हम इसमें बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, सेंड फीडबैक। क्लिक क्लिक करेगा तो यूज़र फीडबैक दे सकते हैं, या अप्लाई नाउ, अप्लाई फॉर आवर सर्विस। तो यहाँ पे हमें क्लिक करने पे फॉर्म दिखा देंगे पॉपअप करके। ठीक है, और ये फुटर हो गया। तो आपको ना इस वाली साइट को इसमें रीडिज़ाइन करना है, ये वाली साइट में। इसका भी देखो, अभी ऊपर वाला सेक्शन अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा, पर मुझे ना इसका ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि इसने क्या करा, यहीं पर ही सर्विस दिखा दी, ताकि यूज़र को चीज़ें डायरेक्ट क्लिक करेगा, जैसे उसे इलस्ट्रेशन चाहिए तो डायरेक्ट क्लिक करेगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर किस तरीके की इलस्ट्रेशन चाहिए उस पर क्लिक करेगा तो वैसी इलस्ट्रेशन सारी से मिल जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी सर्विसेज सेल करनी है। तो सर्विसेज मेरी कौन सी है, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जब मैं चाहूँगा कि ना पहली स्क्रीन तो ऐसी हो जाएगी, फिर मैं कैसे दूंगा, यहाँ पे जब कोई यूज़र वेब डिज़ाइन पे क्लिक करेगा तो फिर मैं ऐसे आइकन दिखा दूंगा कि यहाँ पे ये स्टैटिक वेबसाइट, यहाँ डायनेमिक वेबसाइट, यहाँ पे मैं दे दूंगा ई कॉमर्स साइट, यहाँ दे दूंगा कि बिजनेस साइट, यहाँ दे दूंगा कि कोई स्कूल इंस्टीट्यूट साइट। तो इस तरह के अलग अलग ऑप्शन मैं दे दूंगा। तो यूज़र को जिस पे भी जाना होगा उसी पे जाएगा, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीज़ों को। तो आपको इस तरीके से साइट को ना ईजी कर देना है। ठीक है, तो अब ये आपका थोड़ा कॉपी वाला एरिया खत्म हो जाएगा, अब आपको ये खुद से क्रिएट करना है। ठीक है, अब आप इसमें दिमाग लगाओ कैसे करना है। लोगो आप ये यूज़ कर सकते हो, या लोगो यहाँ का भी यूज़ कर सकते हो, सिंटेक्स IT इंस्टीट्यूट का बाद में चेंज कर लेंगे, अभी तो प्लानिंग चल रही है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन करना है। ठीक है। तो फिर आगे ना हम लोग क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट बेस पे भी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर इंटर्नशिप भी तुम्हारी यहीं हो जाया करेगी। हम्म, हम प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना उनसे तुमसे काम करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर लेके चलना है, इसको रीडिज़ाइन करना है इसके हिसाब से, बाकी फिर कोड मैं करूँगा इसका। ठीक है, ये वाला रेफरेंस है freepik.com का। अब इसको कैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, फ़ॉन्ट ले लेना। देखो, अगर फ़ॉन्ट वॉन्ट लेने होते हैं तो बार-बार ना खुद से फ़ॉन्ट लेने की इतनी नीड नहीं है। आप क्या करना है, एक लेआउट लेना, उसके अंदर ना ये सबको इम्पोर्ट करके रख लेना। फिर ना जैसे फ़ॉन्ट चाहिए तो यही साइज़, देखो फ़ॉन्ट बिल्कुल वही वाला फ़ॉन्ट है जो रेगुलरली यूज़ करते हैं लोग। तो ये वाला फ़ॉन्ट आपने यूज़ कर लिया, ये हेडिंग यूज़ कर ली, फ़ॉन्ट का साइज़ वाइज़ आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कलर सबसे ज़्यादा चलता है इसके ऊपर, तो कलर थीम आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगी। ठीक है, व्हाइट के ऊपर ब्लैक कलर यूज़ करोगे ना तो वो हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर नॉर्मल कंटेंट लिखना होता है तो ये वाला यूज़ करते हैं। हाँ, ठीक है, तो क्योंकि ब्लैक कलर यूज़ करोगे तो आंखों में चुभेगा, तो ब्लैक कलर यूज़ नहीं करते हैं, हम ग्रे कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतना सेट करना है अपने। ठीक है, और ये सारे जितने मैंने आपको कराए हैं वो सारे यूज़ करके देखना। तो पहले उसको सारे को यूज़ करके देख लो, फिर उसके बाद लेआउट को डिज़ाइन करके आ जाओ।